है, सुनिए जरा। मांडल विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। यहां से रामलाल जाट 4 बार के एमएलए हैं। एक बार फिर से कांग्रेस की टिकट पर आप भाग्य आजमाएंगे। आइए जानते हैं कि रामलाल जाट आखिर क्या कहते हैं अपनी उम्मीदवारी पर। कैसा लग रहा है, पार्टी ने टिकट दे दिया है? सबसे पहले मेरे पार्टी के नेतृत्व आलाकमान आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी को धन्यवाद दूंगा। शीर्ष नेतृत्व ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी रंधावा जी की बात पे मोहर लगाई और मैं उससे ज्यादा धन्यवाद दूंगा मांडल विधानसभा की जनता को, मेरे कार्यकर्ताओं को, कि उन्होंने हमेशा मुझे जब भी चुनाव मांडल से लड़ा जीत दिलाई और मैंने उनकी बातों पे खरे उतरते हुए जितनी भी मांग थी, डिमांड्स थी, चाहे व्यक्तिगत चाहे सार्वजनिक, हर वो काम करवाया जो मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे लिख के दिया या मौखिक कहा। और मैं उनको भरोसा दिलाता हूं वापिस कि जो मेरे काम हुए उन कामों को वो जनता को याद दिलाए और नए काम उनकी डिमांड के आधार पर जो और बाकी है उनको मैं आने वाले समय में पूरा करूंगा। भाईचारा कायम रखूंगा। ऐसी अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा मेरे एरिया के लोगों को मिले कि राजस्थान में नंबर 1 मांडल विधानसभा रहे। आप पुराने चेहरे हैं और बीजेपी ने नए चेहरे पर दाव लगाया है। आपके सामने उदयलाल बढ़ाना मैदान में है। किस तरह से आंकते हैं आप अपने प्रतिद्वंदी को? देखो, सामने विपक्ष हमेशा एक चैलेंज के रूप में आता है। ये राजनीतिक झगड़े होते हैं, कोई व्यक्तिगत झगड़े होते नहीं है। विपक्ष हमेशा सामने पहले भी रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यही तो किया कि जनता को ही तो माई बाप बनाया इस वोट में, तो वो माई बाप फैसला करेंगे। हम सामने जो चुनाव लड़ रहा है उस आदमी को जनता भी जानती है, मुझे भी जानती है। वो पहले निर्दलीय भी लड़ चुके हैं, पहले भी वो वहां कार्यक्षेत्र में काम करते रहते, घूमते रहते हैं, तो उनके कामकाज क्रियाकलाप को आम जनता जानती है। मेरे कामकाज क्रियाकलाप रहन सहन को जनता जानती है। एंटी इनकम्बेंसी क्या डराएगी नहीं आप लोगों को? क्योंकि सत्ता विरोधी लहर चलती है, यहाँ सरकारें रिपीट नहीं होती है, तो एक ये खतरा आपको परेशान नहीं करेगा चुनाव में? देखो, एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट की भी होती है, पार्टी की भी। जो आदमी जिसमें रहता है, पार्टी के विचारों को अगर वोट देने लग जाए, अगर घोषणा पत्र को वोट देने लग जाए, अगर विकास को वोट देने लग जाए, तो 1% भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इस बार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पर इस राजस्थान में वो काम किए हैं जहां 1% % भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 200 की 200 सीट जीतकर हम आने की पोजीशन में हैं। ये थे रामलाल जाट, जो कि कांग्रेस के अप्रत्याशी बन चुके हैं। एक बार फिर से मांडल विधानसभा सीट से इनके सामने नया चेहरा है। देखना जनता नए पर दाव लगाएगी या फिर पुराना चेहरा रिपीट करेगी। और इनका दावा है कि उन्हें 100% मांडल की जनता पर भरोसा है कि उन्हें फिर से चुनाव जिता देगी। देखना चुनाव में क्या होता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस ने रविवार को 43 नामों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। कांग्रेस अब तक 76 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इनमें एक नाम मुरारी लाल मीणा का भी शामिल है। टिकट की आधिकारिक घोषणा के बाद मुरारी लाल मीणा सुबह सुबह देव दर्शन यात्रा के लिए निकले और इस दौरान अलग अलग मंदिरों में उन्होंने मत्था टेका। वहीं मंत्री मुरारी लाल मीणा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि पार्टी आला कमान ने उन पर विश्वास जताया है, तो वो पार्टी की उम्मीद पर खरा उतरेंगे और दौसा में कांग्रेस के ऐतिहासिक जीत होगी। तब तीसरी बार आपको प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी बना रही है, तो किस तरह की एक उम्मीद पार्टी की है और किस तरह खरे उतरोगे? देखो, अपन देख रहे हैं कि जिस तरह का जोश जनता के अंदर देखने को मिल रहा है, ये निश्चित है कि दौसा की जो विधानसभा की सीट है, हमने काम करे, 5 साल तक जनता की सेवा करिए, विकास के काम जबरदस्त हुए हैं। हो सकता है कुछ छोटे मोटे काम रह गए होंगे, उन कामों को आने वाले टाइम पूरा करेंगे। और सबसे बड़ा जो हमारा मूल उद्देश्य है ये है कि दौसा एक ऐसा जिला है जिसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। साल 6 महीने में पानी आ जाएगा। और इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे पिछले बजट में घोषित हो गया था। मेरी ये भावना है, और जिस तरह से देश के अंदर बेरोजगारी है, तो हमारे यहाँ पे
औद्योगिक क्षेत्र डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इस बार हमारी प्रायोरिटी रहेगी 2-3, अब पानी सब प्रत्येक घर में पहुंचे, दूसरा हमारा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो, और तीसरा हमारे दौसा के अंदर शहर में सीवर लाइन का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो। मैं समझता हूँ ये 3 प्रोजेक्ट होते ही हमारा दौसा एकदम संपन्न हो जाएगा। पिछली बार चुनाव जीतने के बाद आपने कहा था यदि पानी नहीं लाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल, मैंने आपको पता है इतनी बड़ी घोषणा करी थी। अब पानी का दौसा के अंदर इसरदा का प्रोजेक्ट नहीं स्वीकृत हुआ, पानी नहीं आया, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और आज हमें खुशी इस बात की है कि उसका 80% काम पूरा हो गया। आपने देखा होगा चार तो बड़े बड़े पाइप हैं, काम तेजी से चल रहा है, शहर में काम तेजी से चल रहा है। और अब तो पानी भी आ जाती थी, कोरोना काल नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि अगले 8-7 महीने में पानी आ जाएगा, और जैसे पानी आ जाएगा हम यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर काम करेंगे। सर, एक और बात चल रही है पूरे राजस्थान में कि अशोक गहलोत के खिलाफ तो कोई ज्यादा लहर नहीं है, लेकिन विधायक हैं उनके खिलाफ काफी लहर है, तो क्या राजस्थान का चुनाव प्रभावित होगा? देखो, मेरे को तो और जगह का पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ तो हमारे पक्ष में लहर, आप देख रहे हो यहाँ तो जब